Hello students, welcome to your own channel. Today's lecture 4 and topic is archaeology relation to other disciplines. पुरातत्व का अन्य विषयों से क्या संबंध है। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसका अदर डिसिप्लिन से क्या रिलेशन होता है। ये रिलेशन जब हमारी समझ में आने लगता है तो हमारे अंदर डेवलप होता है क्रिटिकल थिंकिंग का लेवल। और आज के संदर्भ में किसी भी विषय को बहुत अच्छे से समझने के लिए हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग का लेवल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम डायनेमिकली सोच सकें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्यों पढ़ने की आवश्यकता है हमको, कि पुरातत्व जो है, आर्कियोलॉजी है, उसको अदर डिसिप्लिन से पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। तो इसका मेन कारण है कि आर्कियोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, वो होता है आर्टिफैक्ट जो होते हैं या जो साक्ष्य होते हैं उनका संकलन करना। और उनका संकलन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमको खुदाई करनी पड़ती है, एक्सकवेशन करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमको दूसरी डिसिप्लिन जो होती हैं उनसे भी हमको रिलेशनशिप, उनका उनका नॉलेज रखना पड़ता है, उनसे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करनी पड़ती है, ताकि जो भी निकाले गए साक्ष्य हैं या फिर हम जहाँ पे भी साक्ष्य निकालने की कोशिश कर रहे हैं उन स्थानों का चयन और उनकी व्याख्या, जो साक्ष्य निकले हैं उनकी व्याख्या अच्छे से की जा सके। आप ये इवोल्यूशन का चार्ट देख सकते हैं। पुरानी प्रिमिटिव मैन था, वो जंगलों में निवास करता था और आज हम ऑफिस बॉय बन चुके हैं। चलिए, अब पुरातत्व का विभिन्न विषयों से क्या संबंध है। तो इसमें हम बेसिकली इन विषयों को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है नेचुरल साइंसेस एंड सेकंड होता है सोशल साइंसेस। तो नेचुरल साइंसेस में जो सब्जेक्ट आते हैं उनमें भूतत्व विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान आता है। ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग टॉपिक है, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपके अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के डेवलप होगी। मानविकी के विषयों में आता है, सोशल साइंस के विषयों में नृतत्व विज्ञान, समाजशास्त्र, नृतत्व विज्ञान को मानव विज्ञान भी कहते हैं, भूगोल, कला, इतिहास और आदि अन्य सब्जेक्ट। ठीक है, तो जब हम इन सब्जेक्ट्स को आर्कियोलॉजी से रिलेट करते हैं तभी हम जो पुरातत्व से, खुदाई से जो आर्टिफैक्ट्स निकलते हैं, जो कि साक्ष्य निकलते हैं, उनका एक बेहतर व्याख्या हम कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि आर्कियोलॉजी का जियोलॉजी से क्या रिलेशन है और जियोलॉजी किस लिए इम्पोर्टेंट है ताकि हम आर्कियोलॉजी को बेहतर बना सकें। ठीक है, तो देखिए, जियोलॉजी को समझने से पहले हम जियोलॉजी का अर्थ समझ लेते हैं। जियोलॉजी है क्या। जियोलॉजी बेसिकली जो है उसको डिफाइन करती है, पृथ्वी का अध्ययन करने वाला विज्ञान है जियोलॉजी, जिसमें हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, जहाँ पे ये 3 भागों में बांटी गई है। इसको क्रोड कहते हैं सबसे आंतरिक भाग को, और दूसरे को कहते हैं मेंटल कहते हैं इस वाले भाग को, और सबसे ऊपरी भाग को, ये वाला भाग जो है, ये इसको हम क्रस्ट कहते हैं। तो जिस प्रकार से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं जियोलॉजी में, और जब हम खुदाई करते हैं तो वो एक प्रकार से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ही तो खुदाई करते हैं, एक्सकवेशन करते हैं। तो हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, तभी हम वहाँ से किन किन क्षेत्रों में खुदाई करनी है, वहाँ आंतरिक भागों में किस प्रकार की चुनौतियाँ हमको सामने आएंगी, किस प्रकार के पत्थर मिलेंगे, कहाँ पे वाटर लेवल हाई रहेगा, इन सब चीज़ों का इन सब चीज़ों का नॉलेज होगा, तभी हम बेहतर तरीके से खुदाई कर पाएंगे और अच्छे तरीके से प्राचीन साक्ष्यों को एकत्रित कर पाएंगे, ताकि हम मानव संस्कृति की विवेचना कर सकें। ठीक है, तो इसलिए हमें भूविज्ञान का नॉलेज अवश्य होना चाहिए। अब पुरातत्व ने एक भूविज्ञान से सिद्धांत लिया है, उस सिद्धांत को कहते हैं पुरातत्व का स्तरीकरण का नियम। ये नियम जो लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है, भूविज्ञान से, लॉ ऑफ स्ट्रैटिग्राफी। इसको क्या कहते हैं, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, जब भी किसी भी टीले पे खुदाई की जाती है तो वहाँ पर से लेयर्स निकलती हैं, लेयर ए, बी, सी, डी, ऐसे कई सारी लेयर्स निकलती हैं, जिन लेयर से मटेरियल कल्चर निकलता है। यहाँ से कुछ और मटेरियल कल्चर निकलेगा, यहाँ से कुछ और, यहाँ से कुछ और, यहाँ से कुछ और। ओके, तो अब हम इस डायग्राम की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो सबसे नीचे वाली लेयर है, ये सबसे पुरानी लेयर है, और ये जो सबसे उसके ऊपर वाली उससे नई, उसके ऊपर वाली उससे नई, और उसके ऊपर वाली उससे नई, और यहाँ पे हम आ जाते हैं धरती की सरफेस पे। तो यही है स्तरीकरण का नियम। जब भी हम खुदाई करते हैं तो हम ऊपर से नीचे की तरफ करते हैं और इन लेयर्स को हम डिवाइड करते हैं। इसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अब जब आप इस लेयर्स में खुदाई करते हैं, पुरातत्वविद इन लेयर्स में खुदाई करते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग लेयर्स में अलग अलग काल के आर्टिफैक्ट मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। देखिए, जैसे ये हैंडेक्स है, जो आप ये हैंडेक्स देख रहे हैं, ये हैंडेक्स जो है, जब हम इसको कालक्रम के दृष्टिकोण में या कालक्रम के समय काल में रखेंगे तो ये हैंडेक्स जो है सबसे पुरानी होगी, और उसके बाद ये पत्थर का टुकड़ा, और उसके बाद ये सारे आर्टिफैक्ट्स।
तो मतलब सबसे पुराना निचला, जितना भी निचला स्तर होगा वो सबसे पुराना होगा, और जो भी लेयर जो है, जो भी टेरेस जो है, जो ऊपर की तरफ होंगे वो सबसे नवीन होंगे। तो यही है स्थिरीकरण का नियम। इसको भूतत्व विज्ञान में समझा जाता है, जिसकी वजह से पुरातत्व में हमको समझने में मदद मिलती है। दूसरा रिलेशन क्या है? दूसरा रिलेशन है कि औजार और हथियार बनाने में जिन पत्थरों का प्रयोग हुआ और जिन स्थानों से मिले, उनकी जानकारी के लिए हमें भूतत्व विज्ञान की जानकारी होना आवश्यक है। आप अब इसको देख सकते हैं, यहाँ पे कई प्रकार के जो स्टोन्स दिखाई दे रहे हैं। इनमें से पत्थर बनाने के लिए उन्होंने क्वार्टजाइट का प्रयोग किया, फ्लिंट का प्रयोग किया, फ्लिंट एक प्रकार का पत्थर होता है, ठीक है। जैस्फर का प्रयोग किया, जैस्फर भी एक प्रकार का पत्थर होता है। तो इस प्रकार से जो आदि मानव थे, पुरा मानव थे, उन्होंने कई प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया। अब इन पत्थरों के बारे में एक पुरातत्वविद को जानकारी होनी चाहिए, और वो जानकारी हमें कहाँ मिलेगी? वो जानकारी हमें आर्कियोलॉजी में तो लेनी पड़ती है, लेकिन इसके अलावा हम इन पत्थरों की जानकारी को बेहतर तरीके से कहाँ समझ सकते हैं? वो समझ सकते हैं भूतत्व विज्ञान में, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना पत्थरों और विभिन्न प्रकार के मटेरियल से बनी है, जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। अब चलिए चलते हैं आगे। देखिए, ये जो साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ तो हमने पत्थरों के प्रकार पढ़ लिए हैं, ठीक है। इस प्रकार से और कई सारे पत्थर जिनको हम आगे के काल में विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन अब हम ये स्थान कहाँ होते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट समझने वाली बात है, देखिए अब जहाँ से भी वो आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, उस स्थान को कैसे हम समझते हैं। देखिए जब भी कोई भी सिविलाइजेशन डेवलप होती है, वो या तो नदी घाटी में होती है, या तो समुद्र के किनारे होती है, या फिर झीलों के किनारे होती है। तो इस प्रकार से समझे तो हम किसी भी वाटर बॉडी के आसपास ही कोई भी सिविलाइजेशन डेवलप हुई है। क्यों हुआ है ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मानव जीवन के लिए जल बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रकार से मटेरियल है, ठीक है। तो जब भी हम कोई भी पुरातत्वविद या भी कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट जब खुदाई करने की कोशिश करता है, या प्राचीन सभ्यता को प्रकाश में लाने की कोशिश करता है, तो वो कहाँ पे खुदाई करेगा, कहाँ पे एक्सप्लोरेशन करेगा? तो वो हमेशा करता है किसी लेक के आसपास, या किसी नदी रिवर टेरिस के आसपास, या किसी दलदली क्षेत्र में जहाँ पे पहले वाटर होने की संभावना थी। तो इस प्रकार से ऐसे स्थानों पे ही हमें जो साक्ष्य मिलते हैं, उनका अध्ययन करके हम पुरातत्व में व्याख्या करने की कोशिश करते हैं प्राचीन जनजीवन की। लेकिन अब यहाँ पे जियोलॉजी का क्या रिलेशन है? तो देखिए, ये जो नदी टेरिस होती है और ये जो लेक्स होती हैं, जब हम इनको जियोलॉजी में भी अध्ययन करते हैं, और जियोलॉजी में इनको विस्तार से अध्ययन किया जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी की ही तो संरचनाएं हैं, और जो भी साक्ष्य मिलते हैं इन संरचनाओं के आसपास ही तो मिलते हैं। तो इसे बेहतर बनाने के लिए, इन साक्ष्यों की समझ को बेहतर करने के लिए हम इन प्लेसेस का जियोलॉजी में अध्ययन करते हैं, और उसके अलावा जियोलॉजी को जो पुराने साक्ष्य मिलते हैं उनसे कनेक्ट करके एक बेहतर व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, इस प्रकार से ये कई सारे आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं जो कि रिवर टेरिस वगैरह में मिलते हैं। ये जीवाश्म वगैरह जो है वो रिवर टेरिस वगैरह मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ये जो इवोल्यूशन है, ह्यूमन इवोल्यूशन है, ये आज नहीं बहुत प्राचीन है, और इस ह्यूमन इवोल्यूशन को बेहतर व्याख्या करने के लिए हमें जो अदर डिसिप्लिन्स हैं उनसे बेहतर हमारा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अदर डिसिप्लिन को समझ कर ही हम आर्कियोलॉजी में उनकी टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं, और उनसे हम आर्कियोलॉजी के जो पुरातत्व, जो भौतिक अवशेष मिलते हैं, पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं, उनकी बेहतर व्याख्या कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप दूसरे वीडियो से देखना चाहते हैं तो वहीं पे प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।